आज के इस लेक्चर में हम लूपिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। एंड लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी समझा कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या है। जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। एंड कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं: डिसीजन लेने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स, रिपीट करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड जंप करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। रिपीट करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे, एंड जंप करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम प्रोग्राम को स्किप भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। तो फर्स्ट हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट नाम से ही पता चलता है एक लूप बार बार चलेगा, जब तक हम इसको स्टॉप ना करें ये लूप चलता ही रहेगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट की मदद से हम एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गुड मॉर्निंग को 10 बार प्रिंट कराना है, देन आई विल बी राइटिंग इन दिस वे गुड मॉर्निंग, एंड उसके बाद आई विल बी पासिंग इन लाइन। कॉपी दिस 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 बार इस तरह से हम यूजिंग सी आउट सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट द आउटपुट। अभी हम इसको रन करेंगे, रन द कोड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 बार वी आर हैविंग दिस गुड मॉर्निंग मैसेज, एंड इफ यू नोटिस एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमें बस गुड मॉर्निंग को 10 बार प्रिंट कराना है, तो एक ही चीज को वी आर डिस्प्लेइंग मल्टीपल टाइम्स। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट होता है फॉर लूप। एंड फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ पे हम पास करेंगे फॉर। ओके, सेम काम को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स। तो फॉर लूप की मदद से भी सेम काम को हम मल्टीपल टाइम्स लूप कर सकते हैं। इनसाइड दिस फर्स्ट हम पास करेंगे इनिशियलाइजेशन, देन याद रखना वी शुड बी पासिंग सेमीकोलन। सेकेंड हम पास करेंगे कंडीशन, एंड थर्ड हम पास करेंगे आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू एंटायर थिंग। एंड देन हम ब्लॉक्स को ओपन करेंगे। तो जो भी कंडीशन है जब तक ये फॉल्स नहीं होता तब तक इसके अंदर जो भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इनिशियलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? अगर मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया एंड इसकी वैल्यू आई हैव असाइंड 1, तो इसको वी विल टेल इनिशियलाइजेशन। ओके, हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हम लिखें int y is equal to 0, this is also initialization. अगर हम लिखें int I is equal to 2, this is also initialization. अगर हम लिखें int I is equal to, मान लो मैंने एक यूजर से नंबर लिया, नंबर डिवाइडेड बाय 2, this is also initialization. तो फॉर लूप के अंदर फर्स्ट हम इस तरह का इनिशियलाइजेशन पास करेंगे। सेकेंड हमारे पास है कंडीशन। हम कंडीशंस मल्टीपल तरह के होते हैं। मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं और मुझे कंडीशन को चेक करना है a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? वी विल हैव द रिजल्ट ट्रू एंड आउटपुट में वी विल हैव द रिजल्ट 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट 0। तो यहाँ पे कंडीशन जो भी इनिशियलाइजेशन हम करेंगे उसी के रिलेटेड यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास कंडीशन। मान लो मैंने इनिशियलाइजेशन किया i इज इक्वल टू 0, देन इसी के रिलेटेड हम कंडीशन को पास करेंगे। अगर मेरा i इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 10 तब तक हम इस लूप को चलाएंगे।
तो ये होगा मेरा कंडीशन। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू अभी वी आर हैविंग 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर वी आर हैविंग प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री के लिए वी विल बी डिफाइनिंग इन दिस वे, पोस्ट के लिए वी विल डिफाइन इन दिस वे। एंड डिक्रीमेंट के लिए सेम थिंग, वी आर हैविंग प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट के लिए वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस वे एंड पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस वे। अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, हम मल्टीपल वे से आई की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें, जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें बस वी आर गोइंग टू ऐड 1, या उसमें से बस वी आर जस्ट गोइंग टू सबट्रैक्ट 1। अगर हमें आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना है, देन वी विल बी पासिंग आई प्लस 2। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अभी मुझे 10 बार गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना है। तो फॉर दिस हाउ वी विल बी राइटिंग, हम अपने लूप को स्टार्ट करेंगे फॉर इनिशियलाइजेशन int i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। एंड ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा i लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। एंड हर आइट्रेशन के बाद हम वैल्यू i को इंक्रीज करेंगे। ओके, इनसाइड दिस डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे गुड मॉर्निंग। अगर हम फॉर लूप की मदद से इतना सा कोड लिखे, देन 10 बार वी आर गोइंग टू हैव द आउटपुट एज गुड मॉर्निंग। नाउ कम हियर, I will be creating for loop int I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, and इसके अंदर I'm just going to print good morning. I will copy paste good morning हमारे पास already है, let me write good night. Below this I will be adding some end lines. Save, run the code. देखो, फर्स्ट गुड मॉर्निंग के लिए भी वी आर हैविंग द आउटपुट एंड गुड नाइट के लिए भी वी आर हैविंग द आउटपुट। एंड ये कितनी बार चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 टाइम्स ये प्रिंट होगा। अभी अगर आप इस कोड को एंड इस कोड को कंपेयर करें, देन कौन सा इजी है? दिस इज द इजी फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। पेस्ट द कोड। फर्स्ट हमने किया है इनिशियलाइजेशन, एंड इनिशियलाइजेशन बस एक ही बार होगा। डजंट मैटर हमारा लूप कितनी बार चलेगा, इनिशियलाइजेशन विल बी हैपनिंग ओनली वंस। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या दिया है? आई की वैल्यू है 1। देन नेक्स्ट हम कंडीशन को चेक करेंगे, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, डायरेक्टली वी विल कम इनसाइड द ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के अंदर क्या है? लेट मी राइट द आउटपुट। ये ब्लॉक के अंदर क्या है? वी आर हैविंग द आउटपुट एज गुड नाइट, एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन। एंड नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप स्टार्ट होगा, फर्स्ट हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। एक ही बार इनिशियलाइज होगा, बाद कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है, जो भी कोड है इनसाइड द ब्लॉक दैट विल बी प्रिंटेड। एंड दोबारा से अगर हम लूप स्टार्ट करें, देन यहां से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक फॉर द कंडीशन। अगर आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, देन व्हाट वी विल हैव, आई की वैल्यू वी विल बी हैविंग 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू। हम यहाँ पे आएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट गुड नाइट, एंड उसके बाद अगेन वी आर हैविंग एंड लाइन। दोबारा से हमें लूप को स्टार्ट करना है, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल हैव 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। हम लूप के अंदर आएंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट गुड नाइट। उसी तरह से ये लूप रिपीट होगा। आई की वैल्यू अगर 4 है, वी विल प्रिंट गुड नाइट। आई की वैल्यू 5 है, वी विल प्रिंट गुड नाइट। 6 वी विल प्रिंट गुड नाइट। 7 गुड नाइट। 8 गुड नाइट एंड 9 गुड नाइट। ओके, मान लो अभी आई की वैल्यू है 9 एंड वी आर एबल टू प्रिंट गुड नाइट, एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई। आई इज इक्वल टू 10, 10 is less than or equal to 10, the condition is true.
अगर कंडीशन ट्रू होता है देन वी आर गोइंग टू प्रिंट गुड नाइट। दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 11। नाउ कंडीशन 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन फेल्स। जैसे ये कंडीशन फेल होता है, जैसे ही हमारा ये कंडीशन फेल होता है, वी विल कम आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक एंड इसके बाद जितना भी कोड है इट विल बी एग्जीक्यूटेड नॉर्मली। ओके, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है ये लूप रन करेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फेल होगा वी विल कम आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप। अभी वी विल सी द सेम एग्जाम्पल, बट इस टाइम हम यूजर से इनपुट लेंगे। कॉपी कमेंट बिलो दिस, आई विल क्रिएट द वेरिएबल n, आई विल पास सी आउट, एंटर नंबर, देन हम लिखेंगे सी इन। हमें क्या एक्सेस करना है, वी हैव टू एक्सेस n, एंड देन हम फॉर लूप को लिखेंगे, लेट अस राइट फ्रॉम स्क्रैच, इंट i इज इक्वल टू, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, मान लो n की वैल्यू मैंने दी है 5, i को मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम 0, एंड ये कब तक चलेगा, जब हमारा i लेस देन n हो तब तक हमारा लूप चलेगा। सेकेंड में i की वैल्यू होगी 1, थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू विल बी 2, फोर्थ आइट्रेशन में i की वैल्यू विल बी 4, फिफ्थ आइट्रेशन में i की वैल्यू विल बी 5, सिक्स्थ आइट्रेशन में i की वैल्यू विल बी 5। तो 5 इज लेस देन 5, इस केस में हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, तो i को हम 5 बार रन करेंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं देन वी विल बी पासिंग लेस देन n, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं वी विल पास लेस देन और इक्वल टू n। अगर हम 0 से स्टार्ट करें एंड इफ वी वांट n को भी इंक्लूड करना है देन हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू n। तो इस केस में अगर मेरी n की वैल्यू 5 है देन ये लूप चलेगा फॉर 6 टाइम्स, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर हम बस लेस देन दे, अगर हमारी n की वैल्यू 5 है तो ये लूप चलेगा फॉर 5 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे I will be writing my name is Khanam. Save, run the application, enter number. If I give number 1, एक ही बार ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। Let me write my name is Khanam. Save this, run the application. अभी अगर नंबर मैं दूं 5 तो 5 टाइम्स दिस डेटा विल बी डिस्प्लेड। अगर हम n की वैल्यू 100 दे देन 100 टाइम्स ये आउटपुट प्रिंट होगा। तो इस तरह से बार बार जब हमें एक ही काम को रिपीट करना होता है देन वी विल बी यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स। अभी हम इसका ड्राई रन करेंगे। कॉपी दिस इमेज एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दैट इमेज। हम एक आउटपुट कॉलम को क्रिएट करेंगे, आउटपुट कॉलम। तो ड्राई रन करते टाइम जो भी आउटपुट आएगा वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द आउटपुट हियर। तो फर्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, इसका नाम होगा n। देन हम यूजर से एक नंबर को एंटर करेंगे, मान लो मैंने दिया 3, एंड देन इनसाइड दिस फॉर लूप हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है i, एंड इसके अंदर हमने वैल्यू दिया है 0। एज आई मेंशन इनिशियलाइजेशन बस एक ही बार होगा, बट जब हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं ये एक ही बार होगा, वन टाइम। बट जो भी प्रोसेस को रिपीट करते हैं लेट अस राइट द स्टेप। फर्स्ट हम कंडीशन को चेक करेंगे, फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन, एंड उसके बाद ये ब्लॉक के अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रोसेस और डू सम वर्क। एंड थर्ड हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यू ऑफ i। बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे जो भी ऑपरेटर दिया है बेस्ड ऑन दैट हम या तो वैल्यू को इंक्रीज करेंगे या तो हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो इनिशियली हमने i की वैल्यू असाइन किया है 1, देन हमें कंडीशन को चेक करना है i इज लेस देन n। तो यहाँ पे इनिशियली i है 0, 0 इज लेस देन n क्या है, n है 3, द कंडीशन इज ट्रू।
अगर कंडीशन ट्रू होता है हम ये प्रोसेस को करेंगे, आउटपुट होगा माई नेम इज खानम, देन वी आर हैविंग वन एंड लाइन एंड उसके बाद प्रोसेस को करने के बाद वी हैव टू आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू विल बी 1, 0 + 1, आई की वैल्यू विल बी 1। दोबारा से वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन, 1 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है then जितना भी कोड we are having inside the block that will be displayed and उसके बाद we are having one end line, then I की वैल्यू इंक्रीज होगी, I की वैल्यू will be 2, 2 is less than 3, yes the condition is true। अगर कंडीशन ट्रू होता है we are going to print the output and then हमारे पास है एक end line, फिर I की वैल्यू इंक्रीज होगी, I is equal to 3, 3 is less than 3, the condition fails। अगर कंडीशन फेल होता है डायरेक्टली वी आर जस्ट गोइंग टू कम आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3 टाइम्स माय नेम इज खानम एंड उसके बाद वी विल हैव वन एंड लाइन। नाउ रन द एप्लीकेशन, हम पास करेंगे 3, देखो माय नेम इज खानम, माय नेम इज खानम, माय नेम इज खानम एंड उसके नीचे वी आर हैविंग वन एंड लाइन। बट यहाँ पे अगर हम ये फॉर लूप की बात करें, लेट मी जस्ट पेस्ट दिस डाउन, ये वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम बाहर भी कर सकते हैं। आई कैन राइट इंट आई इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं देन दोबारा से वी डोंट हैव टू इनिशियलाइज हियर, तो हम इसको रिमूव करेंगे। अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रिमूव भी करते हैं देन ऑल्सो वी हैव टू पास दिस सेमीकोलन एंड ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम यहां से हटा सकते हैं एंड बिलो दिस वी कैन पेस्ट। बट वन थिंग रिमेंबर, इनिशियलाइजेशन हम बाहर कर सकते हैं, ये जो भी वैल्यू है इसको हमें या तो इंक्रीज करना है या तो डिक्रीज करना है, तो डायरेक्टली इनसाइड दिस हम इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी सेमीकोलन है दैट शुड बी केप्ट एज इट इज। बट यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन को हटा दे, सेव दिस, रन द एप्लीकेशन, एंटर नंबर 2, देखो यहाँ पे वी विल हैव इनफाइनाइट लूप, ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा एंड आवर प्रोग्राम विल बी क्रैश्ड। आई विल डू कंट्रोल सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम कंडीशन को पास करें, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंटिंग वी कैन डू इन दिस वे। अभी अगर हम इसको रन करें, एंटर नंबर 5, हिट एंटर, तो 5 टाइम्स हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। बट कंपेयर टू दिस सिंटैक्स इज मोर रीडेबल। और जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं वी आर गोइंग टू फॉलो दिस सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस सिंटैक्स। अभी हम कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम, हमें सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, सारे इवन नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। इवन नंबर को चेक करने के लिए कौन सी कंडीशन हम पास करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास है अगर उसका मॉडुलस ऑफ 2 इफ इट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज इवन नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें एंड अगर उसका रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स इट इज इवन नंबर। अगर number modulus of 2 if it is not equal to 0 that means it is odd number। तो अभी हमें ये लॉजिक पता है, तो 1 से लेकर 100 तक मुझे सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। मुझे 1 से 100 तक प्रिंट कराना है तो हम लूप को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 एंड ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 होती है तब तक हम अपने लूप को चलाएंगे। इस तरह से वी विल बी राइटिंग फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस एंड यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करें, आई विल राइट एंड लाइन, तो हमें क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 100, हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे, 1 will be printed। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 is less than or equal to 100, yes the condition is true,
तो i की वैल्यू प्रिंट होगी। डायरेक्टली अगर हम i को प्रिंट करते हैं 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे। हम लिखेंगे फॉर इन i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 100, i प्लस प्लस। अगर हम सी आउट दे i एंड लाइन रन द एप्लीकेशन एंड अगर आप देखोगे 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। बट डेफिनेटली हमें ये नहीं चाहिए। ये नंबर्स में हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, वी हैव टू फाइंड दैट इवन नंबर। एंड हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? बाय यूजिंग आर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इस केस में कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। सो वी विल चेक इफ i जो भी i की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है only then we are going to print i. So here I will be writing if i modulus of 2 equal to 0 only then we are going to print value of i. And अगर एक ही statement है then we don't have to pass any blocks. Run the code. And अभी हमारा आउटपुट क्या होगा? We will only have even numbers from 2 to 100. अभी हम ये कोड का ड्राई रन करेंगे फॉर 5 नंबर्स। आई विल बी पेस्टिंग द कोड। फर्स्ट i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 1। देन हम कंडीशन को चेक करेंगे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है देन वी विल कम इनसाइड द ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के अंदर हम एक और कंडीशन को चेक कर रहे हैं, i मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन फेल होगा। 1 मॉडुलस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ i। ओके, हमने क्या देखा था? इफ के अंदर वी विल बी हैविंग कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होता है ओनली देन जो भी कोड है इनसाइड द ब्लॉक दैट विल बी प्रिंटेड। अगर कंडीशन फॉल्स होता है देन वी आर गोइंग टू एंड दिस एंड यहाँ पे जितना भी कोड होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो वी विल नॉट कम इनसाइड दिस। i की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है वी विल कम इनसाइड द फॉर लूप। 2 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। यस, द कंडीशन इज ट्रू, तो वैल्यू 2 विल बी डिस्प्लेड। एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन। फिर i इज इक्वल टू 3, 3 is less than or equal to 100, condition is true, but 3 modulus of 2 equal to 0, the condition fails. Then next i की value will be increased. 4 less than or equal to 100, condition is true. 4 modulus of 2 equal to 0, condition is true. तो आउटपुट में we will also have 4. सेम इसी तरह से सारे नंबर्स को चेक करेगा एंड इन टोटल ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 to 100 अगर हम काउंट करें 100 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड नेक्स्ट i की वैल्यू इंक्रीज होगी 101, 101 लेस देन और इक्वल टू 100, तो यहाँ पे हमारा लूप एंड होगा। तो वर्स्ट केस में हमारा लूप रन करेगा फॉर 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स हमारा लूप रन करेगा एंड हर आइट्रेशन में वी आर चेकिंग जो भी नंबर है वेदर इट इज इवन और ऑड। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, आउटपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो इनिशियली i की वैल्यू हम असाइन करेंगे 2 एंड हमें कितने नंबर्स चाहिए? फ्रॉम 1 to 100 हमें सारे नंबर्स चाहिए। सो कंडीशन विल बी सेम, i इज लेस देन और इक्वल टू 100। देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर हम i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हैं, हर बार i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग 2, सेकेंड टाइम वी आर हैविंग 3, 4, 5, इट कीप्स ऑन गोइंग। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे जितना नंबर हमारे पास है उतनी बार हमारा लूप चलेगा -1, क्योंकि हमने लूप को स्टार्ट किया है फ्रॉम 2, तो इतनी बार हमारा लूप चलेगा। बट व्हाट वी कैन डू,
नेक्स्ट टाइम आउटपुट में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग 4, उसके बाद वी विल हैव 6, उसके बाद वी विल हैव 8। तो क्या हम डायरेक्टली i को 2 से इंक्रीज करें? अगर हम लिखे i इज इक्वल टू i प्लस 2, इनिशियली i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है 2, डायरेक्टली हम 2 को प्रिंट करेंगे एंड इस केस में ये कंडीशन को भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू विल बी 2। देन नेक्स्ट हम i की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, सो वी विल हैव 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रिंट 4। कंपेयर टू दिस कोड, ये कोड में कितने कंपैरिजंस होंगे? हर बार वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 2, तो इस केस में हमारा लूप कितनी बार चलेगा? इट विल बी रनिंग फॉर 100 टाइम्स। बट अगर हम ये लूप को कंसिडर करें एंड इफ वी पास दिस वैल्यू एंड इफ वी पास दिस कंडीशन, हमारे पास जितना बड़ा नंबर है हम बस आधे आइटरेशंस को करेंगे, बिकॉज हर टाइम वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू बाय 2। नाउ लेट अस वेरीफाई। कॉपी कमेंट बिलो दिस i की वैल्यू we will give 2, then i को हम इंक्रीज करेंगे by 2। Save this, run the code, again we will have the same output and यहाँ पे directly we can print i and we don't have to check any condition। दोबारा से save, again I will be running। देखो successfully we are able to access all the even numbers। तो लॉजिकली आपको थिंक करना होगा कौन सी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना है एंड किस वैल्यू से हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करना है। एंड ये है आपका होमवर्क, प्रिंट ऑड नंबर्स। आप दोनों अप्रोचेस की मदद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज नंबर मॉडुलस ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड जो भी हमने लॉजिक समझा i इज इक्वल टू 1 एंड अकॉर्डिंगली ऑड नंबर्स हमारे पास जो भी होते हैं, यू हैव टू फाइंड i को हम किस वैल्यू से इंक्रीज करें सो दैट डायरेक्टली वी कैन प्रिंट दिस आउटपुट। एंड हमें ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है फ्रॉम 1 टू 99। नेक्स्ट प्रोग्राम हमें नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी है 3, देन हमारा आउटपुट होना चाहिए 3 2 1। रिवर्स ऑर्डर में हम ये नंबर्स को प्रिंट करेंगे। अगर हम n की वैल्यू पास करें 5, और आउटपुट शुड बी 5 4 3 2 1। तो इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू जो भी n की वैल्यू है दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, तो i को हम इनिशियलाइज करेंगे विथ n एंड उसके बाद अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करें, यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, हर बार हम i की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट इट विल बी 5, देन अगर हम डिक्रीज करें वी विल हैव 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। एंड मुझे ये लूप को कब तक चलाना है? फर्स्ट टाइम i है 5, उसके बाद i विल बी 4, उसके बाद i विल बी 3, देन 2 एंड देन 1। तो जब तक मेरी i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब तक मुझे इस लूप को चलाना है। दोबारा से अगर हम डिक्रीज करें वी विल हैव 0, 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फेल होगा, तो इस केस में वी विल कम आउटसाइड ऑफ द लूप। तो कंडीशन क्या होगा? अगर हमारा i ग्रेटर देन 0 है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। आप इस तरह से लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो पास जब तक हमारा i ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। दोनों कंडीशंस हमें सेम आउटपुट देगा। इनसाइड दिस फाइल हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। बिलो दिस वी विल राइट फॉर i इज इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। i के लिए I will be passing data type as in। Then हमें क्या प्रिंट करना है? I have to print value of i। Okay, i minus minus, दोबारा से I will copy, below this I will be pasting। यहाँ पे I will write i is greater or equal to 1। दोनों conditions में we will have the same output। Here
I will pass one message different and then print this end line. Save, run the application, enter number. I will pass 5. देखो हमारे पास होगा this is number 5. आउटपुट क्या है? We are having 5 4 3 2 1 and second के लिए भी we will have the same output. तो इस तरह से हमारा for loop काम करेगा. नेक्स्ट प्रोग्राम हम 21 जार टेबल को प्रिंट करेंगे. 21 टेबल की 10 वैल्यूज अगर हमें प्रिंट करना है, फर्स्ट वैल्यू विल बी 21, देन हमारे पास होगा 42, देन वी विल हैव 63, 84, 105, 126, 147, 189 एंड फाइनली वी विल हैव 210. इस तरह से मुझे सारे वैल्यूज को प्रिंट करना है. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एग्जैक्ट इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हमारा आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारा आई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 21 एंड ये वैल्यू कहां पे एंड हो रही है? इट इज एंडिंग एट 210. तो हम लिखेंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू 210. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन ईच एंड एवरी टाइम we have to print the value. and यहाँ पे अगर हम i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करें, इनसाइड दिस फॉर लूप हमें कंडीशन को चेक करना होगा i मॉडुलस ऑफ 21 इक्वल टू 0. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी हम i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. बट यहाँ हर बार वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा, देन इन टोटल ऑलमोस्ट हमारा लूप चलेगा फॉर 190 टाइम्स. डेफिनेटली ये हमें नहीं चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ दिस वन i की वैल्यू हम देंगे 21. सेम कंडीशन i इज लेस देन और इक्वल टू 210 एंड यहाँ पे हर बार i की वैल्यू को हम 21 से इंक्रीज करेंगे. सो i इज इक्वल टू i प्लस 21 एंड देन कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ i. ओके, लेट अस चेक. फॉर लूप को स्टार्ट करो. इंट i इज इक्वल टू 21, i इज लेस देन और इक्वल टू 210 एंड हर बार i की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे विथ 21. एंड अगर हम इस तरह से इंक्रीज करते हैं तो ये लूप बस 10 बार चलेगा एंड वी विल हैव द रिजल्ट. सी आउट, हम i को प्रिंट करेंगे. रन द एप्लीकेशन. सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट एग्जैक्ट सेम वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखा है. तो इस तरह से किसी भी टेबल का अगर वैल्यू फाइंड करना हो देन यू कैन पास द कंडीशन इन दिस वे. बट यहाँ पे मैन्युअली वी हैव पास दिस 21 एंड 210. बट अगर मुझे 11 का टेबल फाइंड करना हो, यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, यहाँ पे चेंज एंड ऑल्सो यहाँ पे चेंज. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, आप यूजर से एक इनपुट लोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल चेंज द कंडीशन. ओके, लेट अस सी हाउ टू डू दैट. हम यूजर से एक इनपुट लेंगे. आई विल कॉपी बिलो दिस स्पेस. तो n अगर हम 21 ले तो i की वैल्यू we will be passing n एंड उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए 210 एंड हमें वो किस तरह से मिलेगा? कोई भी नंबर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें देन वी आर गोइंग टू हैव दिस आंसर. तो हियर I will be passing n multiplied by 10 and यहाँ I have to do I plus n. Now let us check if it is working or not. Run the code. हम नंबर को एंटर करेंगे. I will be passing 9. देखो सक्सेसफुली 9 टेबल के we are able to access all the values. तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं and accordingly we can write the condition. Now this will be the homework. आपको 2 1s are टेबल यानी जो भी हम n की वैल्यू पास करें उसका टेबल हमें डिस्प्ले करना है इन दिस फॉर्मेट. अगर हम n की वैल्यू दे 2, you should have the output in 2 multiplied by 1 is equal to 2. इस तरह से you are going to print the output. 2 2s are 4 and it keeps on continuing. 2 multiplied by 10, the answer should be 20. तो इस तरह से in this exact same format
आपको आउटपुट को प्रिंट कराना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इसका शॉर्टकट होता है एपी। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड एपी टू एन टर्म्स, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कोई एक पैटर्न मिलेगा, वही पैटर्न को फॉलो करके वी हैव टू फाइंड एन टर्म्स ऑफ दैट पैटर्न। यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें, वी आर हैविंग टू पैटर्न्स, फर्स्ट होगा इवन नंबर एंड सेकेंड पैटर्न इज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें, वी विल हैव द रिमाइंडर 0, तो हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। एंड फर्स्ट पैटर्न दिस इज इवन नंबर, ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड द पैटर्न, हम इस पैटर्न को कंसिडर करेंगे। एंड अगर हम 5 टर्म्स लिखे, अप टू 5 टर्म्स प्रिंट द पैटर्न, तो हमारा आउटपुट होगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। टू n टर्म्स आउटपुट विल बी 2 to 20। अगर हमारा इनपुट 5 है, आउटपुट विल बी 5 टर्म्स। अगर हमारा इनपुट 10 है, आउटपुट विल बी 10 टर्म्स। जब हम कोड में इसको इंप्लीमेंट करें, वी आर हैविंग 2 अप्रोचेस। फर्स्ट है मैथमेटिकल अप्रोच एंड सेकेंड इज नॉर्मल आर लॉजिक अप्रोच, ठीक है, हमारे लॉजिक के हिसाब से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, वी विल हैव फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d। तो यहाँ पे a क्या है, a is the first term, तो ये कौन से फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पैटर्न में जो भी फर्स्ट टर्म होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट फर्स्ट टर्म। इस पैटर्न में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 2। देन ये n की वैल्यू यूजर देगा एंड देन वी आर हैविंग d। d मतलब डिफरेंस, जो भी पैटर्न हमारे पास है वहां हर एक नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच में वी आर हैविंग 2 डिफरेंस यानी 2 गैप, 4 और 6 के बीच में वी आर हैविंग 2 गैप्स, तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस विल बी 2। एंड ये सारे वैल्यूज को अगर हम फॉर्मूला में अप्लाई करें, 2 plus n minus 1 multiplied by 2, इवेल्युएट 2 plus 2n minus 2, इसको और इसको हम कैंसिल करेंगे, आउटपुट विल बी 2n। तो ये क्या है, दिस इज आर n टर्म, ठीक है, हमारे कंडीशन में हम इसको पास करेंगे एंड दिस इज आर nth टर्म। तो इस तरह से मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला। नाउ एग्जैक्ट सेम थिंग वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन कोड। i कहां से स्टार्ट होगा, i विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2, i इज लेस देन और इक्वल टू 2n। फॉर्मूला की मदद से वी आर एबल टू एक्सेस दिस nth टर्म एंड अगर हम इस तरह से लिखे, ये बोलेगा ऑपरेटर इज मिसिंग। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सो वी हैव टू पास एस्ट्रिक ऑपरेटर एंड हर बार i की वैल्यू कितना इंक्रीज होगी, इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 2, क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंस एज 2, तो वो इंक्रीज होगा बाय 2। यहाँ पे हम पास करेंगे i plus 2 एंड बिलो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट i। सेव दिस, रन द एप्लीकेशन, एंटर नंबर, हम पास करेंगे 5, हिट एंटर। देखो वी आर हैविंग 2, 4, 6, 8 एंड 10 अप टू n टर्म, यानी अप टू 5 टर्म्स वी आर एबल टू गेट द पैटर्न। दोबारा से रन द कोड, आई विल बी पासिंग 10 up to 10 terms we are able to get the pattern। ओके, सक्सेसफुली मैथमेटिक्स की मदद से फर्स्ट हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड इस कंडीशन की मदद से वी आर गोइंग टू फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लेट मी राइट द कमेंट, दिस इज फर्स्ट अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स। तो सेकेंड लॉजिकल अप्रोच में क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, लेट मी राइट, हमारा पैटर्न क्या है, वी आर हैविंग 2, 4, 6, 8, 10, इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू n टर्म्स। तो हम यूजर से n की वैल्यू लेंगे, अगर
यूजर ने दिया 5 तो हमें 5 टर्म्स को प्रिंट करना है। हर बार हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे बाय 1। ओके, यहां से हमें ये समझ आया, हर बार i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। i की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? i की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि ये जो भी फर्स्ट टर्म है उसको हम लूप में प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल। तो इनिशियली i की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1। तो हर बार जब i की वैल्यू इंक्रीज होगी, फर्स्ट टाइम इट विल बी 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4 एंड फिफ्थ टाइम इट विल बी 5। तो हमें 1 को भी कंसिडर करना है। सो इन टोटल हमारे पास होंगे 5 टर्म्स। तो कंडीशन क्या होगा? जब तक हमारा i इज लेस देन और इक्वल टू n होता है तब तक वी हैव टू रन द लूप। तो इस केस में अगर n 5 है, I will be running for 1, 2, 3, 4 and 5. Inside the loop हम ये फर्स्ट टर्म को प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए above this we will create the variable first and इसको फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट होगा? It will be represented using a and इसको we will assign value 2। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा लूप स्टार्ट होगा हम वैल्यू a को प्रिंट करेंगे and then we will be adding end line। तो फर्स्ट जब हम इसके अंदर आएंगे वैल्यू a को हम प्रिंट करेंगे एंड हर बार हमारा डिफरेंस क्या है? वी आर हैविंग डिफरेंस एज 2। तो a को प्रिंट करने के बाद a की वैल्यू को हम 2 से इंक्रीज करेंगे। इस तरह से अगर मुझे 5 टर्म्स को प्रिंट करना है, इनिशियली i है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, वी विल कम इनसाइड द लूप, a की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। a की वैल्यू क्या है? इनिशियली a की वैल्यू है 2, देन वी विल बी एडिंग वन एंड लाइन, देन हम a को इंक्रीज करेंगे, करंट वैल्यू ऑफ a विल बी 4, देन वी विल कम हियर, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, दोबारा से वी आर गोइंग टू प्रिंट a। अभी a की वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 4 लाइन, बाद हम a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, a होगा 6। तो इस तरह से हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा एंड वी विल बी हैविंग एग्जैक्ट सेम पैटर्न। नाउ कम इन दिस, हियर आई विल राइट सेकेंड अप्रोच फॉर लूप इन i is equal to 1, i is less than or equal to n, i plus plus एंड इनिशियली हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू वी विल असाइन 2, देन यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट a एंड उसके बाद a की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे बाय 2। अगर हमारा डिफरेंस 3 होता है देन हम 3 को ऐड करेंगे, अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द पैटर्न हम a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। नाउ रन द कोड, एंटर नंबर, I will give 5। देखो सक्सेसफुली I am able to find 5 terms। दोबारा से रन द कोड, I will pass 10, सक्सेसफुली I will have the same pattern। आपका होमवर्क है फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर दिस पैटर्न 1, 3, 5, 7, 9, इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या है? पैटर्न इज ऑड नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन arithmetic progression for 7, 11, 15 up to n terms। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, बट 7 इज द फर्स्ट टर्म, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 4। अकॉर्डिंगली दोनों अप्रोचेस की मदद से यू हैव टू सॉल्व दिस होमवर्क क्वेश्चंस। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोग्रेशन होता है, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमारे पास इस तरह का पैटर्न होगा, लेट मी राइट 1, 2, 4, 8, 16, इट कीप्स ऑन गोइंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस अलग है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें वी विल हैव द आंसर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें वी विल हैव 4, 4 को 2 से करें वी विल हैव 8, 8 को 2 से करें वी विल हैव 16। तो
अगर सेम वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करके इफ यू आर एबल टू गेट द नेक्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड एज जीपी। यहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग एनी डिफरेंस हम पास करेंगे a मल्टीप्लाइड बाई जो भी नंबर या जो भी पैटर्न आपने फाइंड किया है वो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड इनिशियल a की वैल्यू विल बी 1 एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। अभी हम नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे, दैट इज व्हाइल लूप। ये एक तरह से फॉर लूप का अल्टरनेटिव है। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है। मान लो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो मुझे नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है, हमारा लूप रन करेगा फॉर 10 टाइम्स एंड जो भी कोड यहाँ पे लिखा है उतनी बार हमारा कोड प्रिंट होगा। बट व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नंबर ऑफ आइटरेशन पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डाइस, डाइस को हम कब तक रोल करते हैं, जब तक हमें 6 नहीं आता वी कीप ऑन रोलिंग द डाइस। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का कोई आइडिया नहीं, कितनी बार रोल करने पर 6 आएगा, वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया। फर्स्ट रोल पे भी 6 आ सकता है, सेकेंड रोल पे भी, 10th रोल पे भी, सो वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता ना हो, देन वी विल बी यूजिंग व्हाइल लूप। एंड फॉर लूप जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता हो, देन वी विल बी यूजिंग फॉर लूप। एंड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था, फॉर फर्स्ट वी विल बी डूइंग इनिशियलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन बस एक बार होगा, फिर हम पास करेंगे कंडीशन। कंडीशन चेक होने के बाद जो भी कोड है इनसाइड दिस ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा। दोबारा से कंडीशन चेक एंड जितना भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये था सिंटैक्स फॉर लूप। बट टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, यहाँ पे फर्स्ट हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, डायरेक्टली इनसाइड द कोड हम इनिशियलाइजेशन करेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट दिस व्हाइल एंड इनसाइड दिस ब्रैकेट हम पास करेंगे कंडीशन एंड इनसाइड दिस जितना भी कोड है वी विल बी राइटिंग एंड उसके बाद जो भी वैल्यू की इनिशियलाइजेशन हमने किए हैं उस वैल्यू का या तो इंक्रीमेंट करेंगे या तो डिक्रीमेंट करेंगे एंड ये लूप जब तक चलेगा तब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर किसी पॉइंट पे ये कंडीशन फॉल्स होता है देन इमीडिएटली हम लूप के बाहर आएंगे एंड जो भी कोड वी आर हैविंग आउटसाइड द ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से 10 नंबर्स को प्रिंट करना है, अगर हम फॉर लूप यूज करते वी विल बी राइटिंग इन I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus एंड यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट I। ओके, इस तरह से वी विल बी राइटिंग फॉर लूप। एग्जैक्ट सेम थिंग अगर हमें व्हाइल लूप में करना है, फर्स्ट हम करेंगे इनिशियलाइजेशन प्रिंट I is equal to 1, देन व्हाइल के अंदर हम पास करेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, I is less than or equal to 10 एंड यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वर्क, यानी वी हैव टू प्रिंट वैल्यू ऑफ I एंड उसके बाद वी विल बी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ पे I 1 होगा, दोबारा से यहाँ पे I विल बी इक्वल टू 2, कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू है व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करेगा। एंड फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है। व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नंबर ऑफ आइटरेशंस पता नहीं है। तो उसके लिए भी वी विल बी राइटिंग सम एग्जांपल्स। कम टू कोड, यहाँ पे हम 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करेंगे। इंट I is equal to 1 while I is less than or equal to 10, open this, हम प्रिंट करेंगे I, then we will be passing end line and उसके बाद हम I की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ instead of passing 10 let me just pass n
जितना नंबर यूजर देगा अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रिंटिंग ऑल द आउटपुट। रन द कोड। हम नंबर देंगे 10 तो 1 से 10 तक सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे। दोबारा से रन द कोड। हम पास करेंगे 15 तो 1 से 15 तक सारे नंबर्स डिस्प्ले होंगे। तो अभी फर्स्ट हम इसका ड्राई रन समझेंगे। इनिशियली हमारे आई की वैल्यू क्या है? इनिशियली हमारी आई की वैल्यू है 1। देन इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। देन हम कंडीशन को चेक करेंगे। i इज लेस देन और इक्वल टू 5। मान लो n इज इक्वल टू 5। i क्या है? i है 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। तो हम while लूप के अंदर आएंगे एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट i। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? वी विल बी प्रिंटिंग 1 एंड देन हमारे पास एक एंड लाइन है, वी विल कम टू नेक्स्ट लाइन एंड उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगी i प्लस प्लस। तो जो भी i की वैल्यू है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो i बिकम्स 2। फिर दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है, जो भी i की वैल्यू है दैट वी हैव टू प्रिंट एंड उसके बाद वी विल बी पासिंग 1 एंड लाइन। फिर i इंक्रीज होगा। i इज इक्वल टू 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है, वी विल प्रिंट वैल्यू ऑफ i एंड वी विल ऐड 1 एंड लाइन। फिर i इंक्रीज होगा। i विल बी इक्वल टू 4। 4 is less than or equal to 5। कंडीशन इज ट्रू। तो हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ i एंड वी विल बी एडिंग 1 एंड लाइन। फिर i को हम इंक्रीज करेंगे। i इज इक्वल टू 5। 5 is लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन इज ट्रू। तो i की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे एंड वी विल बी एडिंग 1 एंड लाइन। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी। i इज इक्वल टू 6। 6 is less than or equal to 5। The condition fails। जैसे हमारा कंडीशन फेल होगा, वी विल कम आउटसाइड ऑफ दिस लूप एंड यहाँ पे जो भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 एंड बिलो दिस वी विल हैव 1 एंड लाइन। एंड इसके नीचे इफ आई राइट सी आउट कोड टर्मिनेटेड, या फिर आई कैन राइट लूप लूपिंग डन। सेव दिस, रन द एप्लीकेशन। हम नंबर पास करेंगे 10। हिट एंटर। सारे नंबर्स प्रिंट होने के बाद लूप के बाहर जो भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करेगा। बट मान लो यहाँ पे डायरेक्टली हमने पास किया i इज इक्वल टू 11। ठीक है, i इज इक्वल टू 11 एंड n की वैल्यू हम पास करेंगे 10। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यही पे हमारा कंडीशन फेल होगा। अगर यही पे हमारा कंडीशन फेल होता है, हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे एंड इमीडिएटली वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट में ही अगर कंडीशन फॉल्स होता है, वी विल नॉट कम इनसाइड द ब्लॉक। ठीक है, व्हाइल लूप में हमेशा फर्स्ट कंडीशन चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है, जो भी कोड है इनसाइड द ब्लॉक दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है, देन वी विल नेवर कम इनसाइड व्हाइल लूप। नाउ रन द एप्लीकेशन। अभी हम नंबर एंटर करेंगे 10। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। इमीडिएटली कंडीशन फेल होगा तो हमें बस आएगा लूपिंग डन। हम इस लूप के अंदर कभी नहीं आएंगे, डायरेक्टली यही पे हमारा कंडीशन फेल्ड है। सो ये लूप के बाद जितना भी कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी हम एक एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे। एज ए मेंशन, फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है। व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट एग्जाम्पल। अगर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता नहीं है, देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। जब तक यूजर 0 एंटर नहीं करेगा तब तक ये लूप चलेगा। एंड व्हाइल लूप में यहाँ पे अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। इस तरह से वी कैन चेक एनी कंडीशन। फॉर बेटर रीडेबिलिटी लेट मी राइट नंबर
एंड यहाँ पे आई विल बी पासिंग नंबर। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक हमारा लूप चलेगा। जैसे ही हम नंबर को पास करें 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फेल होगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फेल होगा, वी विल कम आउटसाइड द फॉर लूप। बट जब तक के नंबर 0 से इक्वल नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू रन दिस लूप। एंड यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट, आपने नंबर दिया, प्रिंट नंबर, एंड उसके बाद दोबारा से हम एक नंबर लेंगे फ्रॉम यूजर। ठीक है, जो भी नंबर यहां से यूजर एंटर करेगा वो नंबर को हम चेक करेंगे। मान लो यूजर ने एंटर किया 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है, ये लाइन को हम डिस्प्ले करेंगे, आपने नंबर दिया 5, दोबारा से हमें एक नंबर को लेना होगा, सो दैट इज द रीजन हम पास करेंगे सी इन। इस केस में यूजर ने दिया 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो दोबारा से ये लाइन डिस्प्ले होगा। अब अगर यूजर ने 0 दिया, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फेल्स, एंड हम ये लूप के बाहर आएंगे। एंड बिलो दिस आई विल राइट प्रोग्राम एंड, सेव, रन द कोड, एंटर नंबर, आई विल पास 4। आपने नंबर दिया 4, तो दोबारा से मुझे नंबर को एंटर करना है। आई विल पास 3, आपने नंबर दिया 3, आई विल पास 2, आपने नंबर दिया 2, आई विल पास 5, आपने नंबर दिया 5। ये लूप चलता ही रहेगा जब तक यूजर 0 ना दे। बट जैसे यूजर 0 देगा, लूप विल बी एंडिंग एंड हमें आएगा प्रोग्राम एंड। ठीक है, इस तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करेगा। अगर हमें कोई आइडिया नहीं है कितनी बार ये लूप आइटरेट होगा, देन वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। एंड इनिशियली ही अगर कंडीशन फॉल्स होता है, वी विल नॉट कम इनसाइड दिस व्हाइल लूप। एंड आपका होमवर्क है, जितने भी फॉर लूप के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, वो सारे एग्जांपल्स को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करो एंड व्हाइल लूप को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। नाउ थर्ड लूपिंग स्टेटमेंट इज डू व्हाइल लूप। फर्स्ट लेट मी राइट द सिंटैक्स एंड उसके बाद हम इस लूप को समझेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं डू एंड डायरेक्टली हम पास करेंगे ब्लॉक। इनसाइड दिस हमारे पास होगा सम कोड एंड उसके बाद वी विल बी राइटिंग व्हाइल एंड इनसाइड दिस वी विल बी पासिंग कंडीशन। तो इस डू व्हाइल लूप में क्या होता है, मान लो हमारा कंडीशन है i इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 11, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यही पे कंडीशन फेल है। बट डू व्हाइल लूप में क्या होगा, इनिशियली कंडीशन चेक नहीं होगा। फर्स्ट हमारा डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पे जो भी कोड है एटलीस्ट एक बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू हमने दिया है 11, डू, एंड इनसाइड दिस हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ i एंड उसके बाद हम पास करेंगे व्हाइल लूप, i इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये लूप स्टार्ट होगा। इनिशियली i की वैल्यू क्या है, इनिशियली i की वैल्यू है 11। डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा एंड फर्स्ट वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ i। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 11 एंड वी विल बी एडिंग वन एंड लाइन एंड उसके बाद कंडीशन चेक होगा, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन फेल्स। अगर कंडीशन फेल होता है देन दोबारा से वी विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी होता है, एटलीस्ट वन टाइम हमारा डू व्हाइल लूप चलेगा एंड वी विल हैव टू आउटपुट 11। एंड ये लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें एटलीस्ट एक बार हमारे आउटपुट को एग्जीक्यूट कराना हो, देन वी विल बी यूजिंग दिस डू व्हाइल लूप। फॉर एग्जाम्पल, एंड ये डू व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब आप चाहते हो कम से कम एक बार आपका लूप एग्जीक्यूट हो, देन वी विल बी यूजिंग दिस डू व्हाइल लूप। एग्जाम्पल, इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन में फर्स्ट हम यूजर का डेटा देंगे एंड जैसे ही हम सबमिट करें,
वहां पे यूजर का डेटा ऑलरेडी है, एटलीस्ट एक बार हम उस लूप को चलाएंगे एंड ओनली देन वी विल बी चेकिंग फॉर ऑल द वैलिडेशन। तो उस तरह के सिचुएशन में हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। हम यूजर से नंबर लेंगे 2 एंड हियर आई विल बी राइटिंग इंट I इज इक्वल टू 1। जितना भी नंबर यूजर एंटर करेगा वहां तक हम सारे नंबर्स को डिस्प्ले करेंगे एंड हियर I will be writing C out I and then I will pass end line। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे I is less than or equal to num। यहाँ पे we have to pass semicolon। अगर हम इसको रन करें एंड num की वैल्यू दे तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है 1। 1 is less than or equal to 2। ये लूप फॉरएवर चलेगा, इसलिए हम I की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप में समझा था। नाउ रन द कोड। एंटर नंबर हम पास करेंगे 10। तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। बट मान लो मैंने नंबर दिया 0 एंड इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1। तो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। 1 is less than or equal to 0, the condition is false। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनिशियली आई की वैल्यू है एटलीस्ट एक बार वो प्रिंट होगा। दोबारा से लेट मी रन द कोड। एंटर नंबर 0। तो देखो एक बार जो भी आई की वैल्यू है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट सेम थिंग अगर हम व्हाइल लूप से करें एंड नंबर अगर हम पास करें 0 तो इमीडिएटली टर्मिनेट होगा एंड हम लूप के अंदर कभी नहीं आएंगे। बट डू व्हाइल लूप के अंदर एटलीस्ट एक बार जो भी कोड है इनसाइड द डू व्हाइल लूप दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड जो प्रोग्राम हमने व्हाइल लूप में लिखा था ये लूप को हम तब तक चलाएंगे जब तक यूजर 0 ना दे। एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम को हम डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे। कम हियर I will create a file do while user dot cpp, paste। ये कंडीशन को कॉपी करो एंड यहाँ पे we will paste the condition and then we will be passing do while loop। चलो इसको रन करते हैं। हम पास करेंगे 5, आपने दिया 5। हम पास करेंगे 3, आपने दिया 3। अभी हम पास करेंगे 0 एंड डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एंड उसके बाद वी आर चेकिंग द कंडीशन। ये कंडीशन विल बी फेल्ड एंड ये मैसेज डिस्प्ले होगा। बट स्टार्टिंग में ही अगर हम 0 दे, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। हम पास करेंगे 0, आपने दिया 0। देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। दोबारा से हम पास करेंगे 0, ओनली देन प्रोग्राम एंड होगा। तो इस तरह से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है। एटलीस्ट एक बार जो भी कोड है इनसाइड द व्हाइल लूप दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। जितने भी लूपिंग स्टेटमेंट्स हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट एंड सारे क्वेश्चंस में हमें आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1। हम कंडीशन को चेक करेंगे 1 is less than or equal to 3, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होगा वी विल कम इनसाइड दिस ब्लॉक एंड हमारा आउटपुट क्या है, वी विल हैव द आउटपुट हेलो। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई विल बी इक्वल टू 2। 2 is less than or equal to 3, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है यहाँ पे वी आर नॉट हैविंग एनी एंड लाइन, इंस्टेड वी आर हैविंग वन स्पेस। तो एक स्पेस के बाद वी विल बी पासिंग हेलो। देन फिफ्थ आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे वी विल डिस्प्ले वन मोर हेलो। एंड फाइनली आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी विल हैव 4। 4 is less than or equal to 3, the condition fails। तो हमारा आउटपुट होगा हेलो स्पेस हेलो स्पेस हेलो। भी हम इसको रन करेंगे। देखो वी आर हैविंग हेलो हेलो एंड हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पे वी आर यूजिंग व्हाइल लूप। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 5।
हम कंडीशन को चेक करेंगे 5 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होगा वी विल नॉट कम इनसाइड दिस व्हाइल लूप, तो यहाँ पे वी विल नॉट बी हैविंग एनी आउटपुट। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वी विल नॉट हैव एनी आउटपुट। लेट अस रन दिस, comment this, and above this I will be passing 1, below this I will be passing 2, paste the code, run the application। देखो यहाँ पे we will not be having any output। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यूज कर रहे हैं डू वाइल लूप, एंड डू वाइल लूप क्या करेगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी है देन ऑल्सो एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली आई की वैल्यू है 5, देन हम डू वाइल लूप के अंदर आएंगे, आउटपुट में वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट कोडिंग। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई विल बी इक्वल टू 6, फिर कंडीशन चेक होगा 6 इज लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होता है इमीडिएटली वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द लूप, बट हमारे आउटपुट में क्या होगा, वी विल हैव कोडिंग स्पेस। नाउ कॉपी दिस, कम हियर, कमेंट, बिलो दिस हम लिखेंगे 3, पेस्ट, रन द फाइल, हमारे पास आउटपुट है कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है एक फॉर लूप, इनिशियली आई की वैल्यू है 3, कंडीशन को चेक करेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ आउटपुट में वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या है, वी आर हैविंग 3 एंड यहाँ पे वी विल हैव 1 स्पेस। थर्ड, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो 2 प्रिंट होगा। देन अगेन आई डिक्रीज होगा, आई इज इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, 1 विल बी प्रिंटेड। देन आई डिक्रीज होगा, आई विल बी 0, 0 is greater than 0, the condition fails। तो हमारा आउटपुट होगा 3 space 2 space 1, and inside this paste run the code। देखो हमारा आउटपुट है 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर यूजिंग while loop, इनिशियली i is equal to 1, कंडीशन को चेक करो 1 is less than or equal to 3, yes the condition is true, तो हम i को प्रिंट करेंगे, आउटपुट i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1 एंड आफ्टर दैट वी विल बी गिविंग 1 स्पेस। एंड यहाँ पे आई हैव मेंशन 1 कमेंट i प्लस प्लस, ये लाइन मिसिंग है, मतलब ईच एंड एवरी टाइम हम i की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा से i को प्रिंट होने के बाद वी विल कम इनसाइड द व्हाइल लूप। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, 1 प्रिंट होगा। फिर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, 1 प्रिंट होगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग फॉर एवर। एंड अगर हम ये लूप चलाते हैं इट इज जस्ट गोइंग टू रन इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, ये लूप कभी स्टॉप नहीं होगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो, सो दिस लूप इज गोइंग टू रन फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। अगर हम ये कोड को अपने सिस्टम में रन करते हैं मे बी आवर प्रोग्राम विल बी क्रैश्ड एंड ऑल्सो समटाइम्स सिस्टम क्रैश होगा, तो इसलिए आई विल नॉट बी रनिंग दिस प्रोग्राम। बट अगर आप रन करते हैं देन यू विल बी हैविंग इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट, इनिशियली a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, देन हम while लूप में वी आर चेकिंग द कंडीशन, a की वैल्यू इज 10, 10 इज इक्वल टू 10, yes कंडीशन इज ट्रू। एंड इनसाइड दिस while लूप अगर हम ब्लॉक्स नहीं पास करते हैं देन ये स्टेटमेंट while लूप के अंदर आएगा एंड ये स्टेटमेंट while लूप के बाहर आएगा। कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होता है व्हाट वी आर डूइंग, a की वैल्यू को हम रिड्यूस कर रहे हैं, 10 माइनस 3, a की वैल्यू होगी 7। अभी तक हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है, दोबारा से वी विल कम, वी विल चेक द कंडीशन, 7 इज इक्वल टू 10, द कंडीशन फेल्स। जैसे ही हमारा कंडीशन फेल होगा वी हैव टू प्रिंट a, तो अभी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7।
तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 7। नाउ कॉपी दिस कोड and inside this I'm just going to paste run code। देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पे हमने आई को बस डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू को असाइन नहीं किया है, वी हैव ओनली डिक्लेयर्ड आई। एंड उसके बाद इनसाइड द व्हाइल लूप इंस्टेड ऑफ पासिंग कंडीशन, हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इनिशियलाइजिंग वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे हमने कंडीशन को पास नहीं किया, इंस्टेड वी हैव इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। अगर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करें, वी विल हैव 1। इनिशियली आई की वैल्यू को क्या दिया है, वी आर असाइनिंग 1, तो जब हम आई को प्रिंट करें वी विल हैव 1। एंड उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीज करने आई बिकम्स 2। देन दोबारा से इनसाइड द व्हाइल लूप आई की वैल्यू विल बी इनिशियलाइज टू 1, तो दोबारा से वी विल हैव 1। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई विल बी 2, तो ये लूप कंटिन्यूअसली चलेगा एंड वी विल हैव इनफाइनाइट लूप। तो जितने भी इनफाइनाइट लूप्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रन इन माई सिस्टम, क्योंकि बहुत बार मेरा सिस्टम हैंग होता है एंड आई विल बी फेसिंग सम इश्यूज व्हाइल रिकॉर्डिंग। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, इट विल बी रनिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ असाइनमेंट वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट क्वेश्चन विल बी होमवर्क। मैंने पास किया है कैरेक्टर सी एंड आई हैव पास्ड कैरेक्टर बी। ओके, दिस विल बी द हिंट। जब भी हम कैरेक्टर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंपेयर करते हैं, जो भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू है दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर। आई होप ASCII टेबल आपने ऑलरेडी रेफर किया है एंड आपको बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है आपका होमवर्क। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट्स। हमने देखा फॉर लूप, हमने देखा व्हाइल लूप एंड हमने देखा डू व्हाइल लूप। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस हम डिफरेंट लूप्स की बात करेंगे। मोस्टली आई यूज फॉर लूप, आप चाहे तो व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। एंड जो भी फॉर लूप के प्रोग्राम्स हम करते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को आपको व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है एंड ईच एंड एवरी टाइम दैट विल बी योर होमवर्क। एंड डू व्हाइल लूप हम इतना यूज नहीं करते, बट आपको पता है डू व्हाइल लूप होता क्या है एंड इसमें किस तरह से हमारा आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। नाउ कमिंग टू थर्ड कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट की मदद से जो भी लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से इमीडिएटली हम टर्मिनेट या एग्जिट हो सकते हैं, या किसी एक आइटरेशन को हम स्किप कर सकते हैं। एग्जिट के लिए हम यूज करेंगे ब्रेक एंड स्किप के लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यू। एंड ब्रेक स्टेटमेंट को हमने ऑलरेडी स्विच स्टेटमेंट में देखा था। जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट पे रीच होते हैं, हमारा स्विच स्टेटमेंट एग्जिट होगा एंड वी विल कम आउटसाइड ऑफ दिस स्विच स्टेटमेंट। जो भी केस है वो मैच होगा एंड जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट पे आते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जिट दिस स्विच स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें इमीडिएट टर्मिनेशन करना है, वी विल बी यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक फॉर लूप लिखा, int I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, and inside this हम कंडीशन को पास करेंगे, if I is equal to 3 then do immediate break, and below this हम I की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियली I की वैल्यू क्या है, इनिशियली I की वैल्यू है 1, कंडीशन चेक होगा 1 is less than or equal to 10, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है, वी विल कम इनसाइड द फॉर लूप एंड हम ये स्टेटमेंट को चेक करेंगे। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1, 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, तो हम ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे, डायरेक्टली वी विल प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। वैल्यू ऑफ आई क्या है, वैल्यू ऑफ आई है 1, देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इज इक्वल टू 2, 2 is less than or equal to 10, condition is true,
2 = 3 कंडीशन इज फॉल्स, तो हम i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, i विल बी 2। देन i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू। अभी हम ये इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होगा, वी विल कम इनसाइड द ब्लॉक एंड यहाँ पे वी हैव पास्ड ब्रेक स्टेटमेंट। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वी विल कम आउटसाइड ऑफ दिस फॉर लूप। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल डू इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द लूप। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, वी विल ओनली हैव 1 2, डजंट मैटर कितनी बार हमें आइट्रेशन करना है, इमीडिएटली जैसे हम ब्रेक पे रीच करते हैं, वी विल हैव द आउटपुट 1 2। अगर हम यहाँ पे कंडीशन पास करें i is equal to 9, then आउटपुट में we will have 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही i 9 होगा, we will do immediate termination of the loop। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई लूप का इमीडिएट टर्मिनेशन करना होता है, then we will be using break statement। Let us write the example for int I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, एंड यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे, if I is equal to 3, then do immediate break and we will be printing value of I। end line, run the code। तो देखो हमारा आउटपुट क्या है, we are only having 1 and 2। अगर हम पास करें 9, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, वी शुड हैव 1 to 8 एज द आउटपुट। देखो 1 to 8 हमारा आउटपुट शो होगा। एंड मोस्टली आप ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट में यूज करते हैं, बट अगर आपको कोई लूप का इमीडिएट टर्मिनेशन करना होता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन, देन यू कैन इमीडिएटली टर्मिनेट। आपका होमवर्क है, आपको 1 से लेकर 100 तक लूप को आइटरेट करना है एंड यू हैव टू प्रिंट इवन नंबर्स। एंड आपको इवन नंबर्स प्रिंट करना है। एंड इसके हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को देखे हैं। अगर आप i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हैं, 100 टाइम्स हमारा लूप आइटरेट होगा। बट अगर हम i की वैल्यू 2 से इंक्रीज करते हैं, 50 टाइम्स हमारा लूप आइटरेट होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको i की वैल्यू इंक्रीज करना है, बट इनसाइड द लूप आप ये कंडीशन चेक करोगे, अगर i if it is equal to 50, then do immediate break। ठीक है, तो इस केस में आपको बताना होगा आपका आउटपुट क्या होगा। यू हैव टू प्रिंट ओनली इवन नंबर्स। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा और किस आइट्रेशन में आपका लूप टर्मिनेट होगा। दिस इज द होमवर्क रिलेटेड टू ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से हम इमीडिएट टर्मिनेशन नहीं करेंगे, इंस्टेड जो भी कंडीशन वो मैच करेगा वो आइट्रेशन को हम स्किप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। कंडीशन को चेक, इफ i इज इक्वल टू 3, देन इंस्टेड ऑफ पासिंग ब्रेक हम पास करेंगे कंटिन्यू एंड उसके नीचे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ i। ठीक है, ये है हमारा कोड। लेट अस डू द ड्राई रन। फर्स्ट i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1। कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। देन जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होगा, वी विल कम इनसाइड द फॉर लूप एंड यहाँ पे वी विल चेक दिस इफ स्टेटमेंट, 1 is equal to 3, condition is false। अगर कंडीशन फॉल्स होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द आउटपुट। यहाँ पे लेट मी प्रिंट द आउटपुट। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1 एंड वी आर हैविंग 1 एंड लाइन एंड उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i विल बी 2, कंडीशन चेक, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर हम इसको चेक करेंगे, 2 इज इक्वल टू 3, i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड वी विल हैव 1 एंड लाइन।
Okay, now seventh, I is equal to 3. 3 is less than or equal to 10. Yes, the condition is true. फिर हम if statement को चेक करेंगे. 3 is equal to 3. Yes, the condition is true. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, we will come inside this if statement. एंड यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, we are having continue. एंड जैसे ही हम कंटिन्यू पे रीच होते हैं, हम वो पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करेंगे. तो इसके नीचे जितना भी कोड है दैट वी आर जस्ट गोइंग टू स्किप. ओके, याद रखना, कंटिन्यू के टाइम में इसके नीचे जितना भी कोड है दैट वी आर गोइंग टू स्किप एंड वी विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट आइट्रेशन. तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी. आई विल बी 4. 4 is less than or equal to 10. Yes, condition is true. दोबारा से हम इसको चेक करेंगे. 4 is equal to 3. कंडीशन इज फॉल्स. तो अभी हम i की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. i की वैल्यू क्या है, इट इज 4 एंड वी विल हैव वन एंड लाइन. तो इस तरह से हमारी i की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड वी विल हैव द आउटपुट 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर हम कंटिन्यू करते हैं, जितना भी कोड नीचे है दैट विल बी स्किप्ड. यहाँ पे हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, इंस्टेड वी आर जस्ट गोइंग टू स्किप द कोड. तो इस केस में यू कैन टेल वी आर जस्ट गोइंग टू स्किप दैट पर्टिकुलर आइट्रेशन. तो अपार्ट फ्रॉम 3 सारे वैल्यूज प्रिंट होंगे. नाउ आई विल कॉपी, क्रिएट वन फाइल, continue.cpp, पेस्ट द कोड. इंस्टेड ऑफ ब्रेक हम पास करेंगे कंटिन्यू. तो यहाँ पे आई क्या है, आई है 9. तो 9 को स्किप करके हमारे पास सारा आउटपुट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9 विल नॉट बी अवेलेबल. अगर हम 3 पास करें, रन द कोड, हमारा आउटपुट क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apart from 3, rest entire thing will be printed. तो ब्रेक में इमीडिएट टर्मिनेशन होगा. कंटिन्यू में वो पर्टिकुलर आइट्रेशन को हम स्किप करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो आई विल कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट. आई हैव पास्ड आई इज लेस देन और इक्वल टू 3. यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे गुड मॉर्निंग. यहाँ पे वी विल प्रिंट गुड आफ्टरनून एंड देन फाइनली वी विल प्रिंट गुड नाइट. एंड इसके बीच में आई विल बी पासिंग वन कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंडीशन को चेक करे बगैर भी वी कैन पास कंटिन्यू एंड ब्रेक. बस सोचो इसका आउटपुट क्या हो सकता है. नाउ लेट मी रन द कोड. आउटपुट है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. तो कंटिन्यू के नीचे जो भी कोड है उसको हम रीच ही नहीं कर पा रहे हैं. वाई? बिकॉज जब आई की वैल्यू 1 होगी वी आर प्रिंटिंग दिस एंड उसके बाद हमने पास किया है कंटिन्यू. तो हम नीचे नहीं आएंगे, डायरेक्टली वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई. आई बिकम्स 2. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कंटिन्यू, आई की वैल्यू 3. ओके, डेफिनेटली कंडीशन चेक होगा. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कंटिन्यू, आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन फेल्स. तो हमारे पास आउटपुट होगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. तो ये लाइन पे हम कभी रीच ही नहीं हो पाएंगे. बट अगर हम यहाँ पे ब्रेक पास करें, लेट मी कॉपी एंड इनसाइड दिस फाइल आई विल बी पेस्टिंग द कोड. इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू हम पास करेंगे ब्रेक. तो इस केस में एक ही बार हमारा आउटपुट शो होगा, दैट इज गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून. आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप एक बार कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझते हैं, देन मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. सो अगेन यू डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. अगर आपको एक बार आता है, देन ओनली यू कैन ग्लांस एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग. नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे.